हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हमारी ऐसी शख्सियत से बात हो रही है जो कि इनके फादर का भी सेना में वर्ल्ड वॉर फाइट किया था उनने, फ्रीडम फाइटर। और उनका जो है कुछ वो नहीं था, मतलब कोई कागज़ नहीं, कोई कुछ नहीं। पहले ऐसे ही होता था, न चिट्ठी न पत्री, कुछ नहीं मिलता था। तो इनका कैसा हो गया कि एक मेडल मिल गया इनको, दो मेडल। अभी मैं इनसे सुनना चाहता हूँ कि क्या, शुरू से बताओ कि आपको मेडल कैसे मिले। वो मेडल मेरे को मेरे जवाई जी थे फरसों में। हाँ उनके मेरे माँ ने बोला कि तुम ये पेंशन लगाओ। हाँ। तो जवाई जी ने बोला ये नहीं लगेगी। अच्छा। उन्हें वहाँ डाल दिया उसको हाँ बक्से में। हाँ उसके बाद भी कोई जान पहचान नहीं हुई। हाँ। उसके बाद 2001 में मैं घर आया। 2001 में मैं घर आया तो मैंने छानबीन देखी। मैं फरसों गया तो मुझे 2 मेडल मिल गए। अच्छा। 1939 और 1945। 1939 और 1945 के दो मेडल। 2 मेडल थे। कहाँ थे वो उस टाइम? वो थे फरसों में मेरे। नहीं नहीं, फादर आपके उस टाइम कहाँ रहे होंगे? मेरे पिताजी सेकंड वर्ल्ड वार में गढ़वा राइफल में जो भर्ती हुए थे। हाँ वो हाँ लैंसीडोन से। हाँ। तो वो उसके बाद उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वार जापान में लड़ाई लड़ी। जापान में, ओके। जापान में लड़ाई लड़ी तो वहाँ पर जाके हिरोशिमा में हाँ बम डाल हाँ दिया हाँ अमेरिका ने। हाँ। तो उसके बाद ये लोग आ गए घर? ये लोग वहाँ से घर आ गए। घर आ गए। अच्छा। तो सब लोग इनको निकाल दिया गया। हाँ, तो मेडल का क्या हुआ वो बताओ। मेडल का मैंने वहाँ से जब 2 मेडल मेरे को मिले। हाँ। तो वो कोई मेडल कागज नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ मेडल मिला? हमारे पास कोई कागज नहीं थे, खाली 2 मेडल थे 1939 हाँ। और 1945। अच्छा। फिर मैंने उसमें कार्रवाई करी। हाँ तो सुजरबोज की मीटिंग हुई थी सनाचौरी में। हाँ। ये कब की बात है? ये बात होगी 2023 की। 2023 की बात बताओ। 2023 की बात थी। 1941 और 1945 के मेडल, और बात अभी कहाँ हो रही? तब तक कोई अता पता कुछ नहीं। अभी बात हो रही 2023 में, 2023 की कार्रवाई। हाँ तो मेजर ने बोले ये तो लगेगी नहीं। हाँ अब मेरा दिल भी दुख रहा था, सबने हाँ मना कर दिया, सब लोग आ रखे, सबने मना कर दिया। हाँ। अब मैंने जब उनको खाना बनाया तो खाना मैंने बढ़िया बनाया था। अच्छा, आप खाना सभी के लिए? हाँ। सभी के लिए बनाया क्यों, था। कारीगर हैं आप? हाँ। हाँ तो उसकी बीवी ने बोला खाना तो बहुत बढ़िया बनाया, तुम कहाँ रहते थे? मैंने हाँ कहा मैं पहले दिल्ली रहता था। हाँ 40 साल से मैं भारी रहा, मैं गाँव नहीं आया। हाँ। तो उसकी बीवी ने बोला तुम इनके कागज बनाओ। अच्छा। तो उसने 16 कागज मेरे को बना के दिया। 16 कागज? 16 कागज, ये कागज तुम बनाओ। अच्छा। मैंने ये सारे कागज गैरसैंण में बनाए, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र हो गया। हाँ। जितने भी कागज मैंने थे पूरा कंप्लीट किया। अच्छा। कुछ दिन बाद उनकी सुजरबोर्ड की चिट्ठी आई कि तुम्हारे पिताजी को कितनी तनख्वाह मिलती थी हाँ। और कितने साल उन्होंने नौकरी करी। अच्छा। तो मैंने उनको चिट्ठी, मेरे पिताजी जो है उस टाइम उनको 6 रुपया या 3 रुपये, हाँ, 6 रुपये 3 रुपया। हाँ, पेंशन मिलती थी। पेंशन मिलती थी। हाँ। तो वो नाम जो वहाँ से वो आगे, उसके बाद वो दोबारा फौज में नहीं गए। हाँ हाँ हाँ। 12 साल उन्होंने नौकरी करी। अच्छा। 4 साल उन्होंने जो है कि डिफेंसर में, मतलब वो क्या बोलते हैं, फोर्थ डिफेंसर में गए। उसके बाद अच्छा, डिफेंस। हाँ? आर्मी के बाद डिफेंस में जाते नहीं वो लोग। अच्छा। उसमें गए, वहाँ वो आगे छुट्टी। अच्छा। फिर मैंने करी इसमें कार्रवाई। हाँ उन्होंने कई सवाल किए मेरे से, जो सवाल बिल्कुल अड़पेच था। हाँ हाँ, जिनका कोई तुम्हें भी पता नहीं था। जो मुझे भी पता नहीं था। हाँ लेकिन मैं तो पुराना खिलाड़ी था, मैं हाँ तो सब जानता ही था। हाँ। मैंने खोजबीन करते 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 आखिरी नतीजे पे पहुँच गया। फिर उनकी चिट्ठी आई समाज कल्याण सुजरबोर्ड की हाँ कि तुम्हारी माँ को अगर विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन मिलती है हाँ। तो वो लिखना। तो हमारी माँ को कोई पेंशन नहीं मिलती नहीं मिलती थी। नहीं मिलती थी। हाँ। फिर मैंने कार्रवाई करी। कार्रवाई करते करते एक दिन उन्होंने बोला कि तुम्हारी हाँ। तुम्हारी माँ को जो है इस नाम से कोई और पेंशन खाता है। अच्छा, ऐसा भी है? ऐसा भी है। हाँ कि और नाम से। हाँ मैंने मेडल हाँ और एक एप्लीकेशन लगाई। हाँ। सीधा कन्नानूर भेज दिया हेडक्वार्टर। अच्छा। तो वहाँ से जब चिट्ठी दोबारा आई हाँ। तो वो पूरा काम फिर तो सही हो गया था वो। अच्छा, फिर वो छानबीन की होगी उन छानबीन लोगों कर दी, हो गया। ने। हाँ। फिर भी ये काम नहीं हुआ। अच्छा। एक दिन में गैरसैंण बैठा हुआ था। हाँ मैंने ये काम दे दिया टीवी पे। हाँ। पूरा अच्छा। टीवी पे दे दिया मैंने। अच्छा, मतलब जैसे अभी आप बात कर रहे हैं ऐसे ही आपने? मैंने टीवी पे दे दिया। हाँ जब टीवी पे सब जगह लगा, तुम्हारा लैंसडौन हुआ, कन्नानूर हुआ, हाँ हेडक्वार्टर सब दिया, फटाफट छानबीन हुई। हाँ। तो वहाँ से उनको जो है वो कागज मिल गए। अच्छा, रिकॉर्ड में? रिकॉर्ड में उनको कागज मिल गए। हाँ हाँ फिर हाँ। उन्होंने चिट्ठी लिखी मेरे को ओके। कि आपका जो है कि पट्टा मिल गया। हाँ। तो उन्होंने वो पट्टा दिया गोपेश्वर सोल्जर बोर्ड को, सैनिक सैनिक कल्याण कल्याण, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड को। मैंने कहा जी
जो चिट्ठी जो आपने वहाँ गए तो मेरे को क्यों नहीं दिया? हाँ। उन्होंने एक फिर मेरे को दिया। अच्छा। उसको लेके मैं गया गोपी सर। ओके। तो मैंने कहा ये बुढ़िया माँ है, अंधी है, वो कब तक आएगी, तुम हाँ। 5,000 ले लो और कर दो। हाँ। बोले तुम पुलिस में थे, तुमने दिल्ली में बहुत पैसा खा रहा है, यहाँ लेके आओ माँ को। हाँ। तो मैं माँ को वहाँ लेके गया। हाँ। सारे काम ओके हो गया हमारा। अच्छा। फोटो वोटो खींचे, कार्ड हार्ड सब बन गए, हाँ। जो कि अता पता सब दे दिया। हाँ। उसके बाद मेरे को मिला 2.5 लाख रुपया। अच्छा। 2.5 लाख मिला तो 2.5 लाख के बाद बुढ़िया की पेंशन हुई थी 3,000। अच्छा। बढ़ते बढ़ते वो 9,000 तक आ गई थी। अच्छा। उसके बाद मेरी माँ मर गई। अच्छा, तो आपको 2.5 लाख ही मिला बस? 1984 से शुरू करा उन्होंने। अच्छा, 84 से शुरू करा। अगर ये 1945-39 से शुरू करते हाँ। तो मेरे को 40-50 लाख मिलते। बताओ यार, ऐसे बीच में कहाँ गया कुछ, किसी को कुछ पता नहीं, ये पैसा कहाँ गया कुछ नहीं पता, किसी को नहीं पता। किसी को पता नहीं। तो गाँव की ना ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है, बहुत सारी कहानी है, अनफोल्ड स्टोरी बोलते हैं, जो बिल्कुल मतलब अनसुनी कहानी की पता ही नहीं चलता। उनके लड़कों को पता नहीं है पिताजी कहाँ थे, क्या थे, और वो इतने बड़े वर्ल्ड वॉर को उन्होंने जो है अपना सर्विस दिया है। ऐसे ऐसे लोग थे जिनके की सिर्फ मेडल थे, उन्होंने मेडल से प्राउड था उनको, तो उनको मेडल मिला था। मेडल से ही सारे काम हुए थे। बताओ, क्योंकि ये पुरानी कहानी जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, जो कई आदमी है, विधवा औरतें हैं, हाँ हाँ, जिनको आज तक वो पेंशन नहीं मिल रही। किसी ने कागज कार्रवाई की नहीं, पता ही नहीं किसी को। किसी को नहीं मिलती, किसी को मिली। हाँ, जिनने, जैसे आपने इतने साल, ये मान के चलो आपकी 2041-45 के बाद जो है, आप सोचो आपकी अब 2023 में इन्होंने कार्रवाई की, जब जाके इनको थोड़ा बहुत 1984 के बाद जो पैसा बना होगा, रुका होगा, वो पैसा इनको 2.5 लाख रुपए मिला था और 9,000 समथिंग पेंशन मिली थी। बताओ, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इसके बारे में लोगों को पता नहीं है। और सच में किसी को पता नहीं था ये चीजें, किसी को पता। मैं भी आज सुन रहा हूँ ये कहानी, तो मैं बोला मेरे को भी 40 साल हो गए थे कि मेरे पिताजी फौज में थे या नहीं थे। आपको भी पता नहीं? हमको भी पता नहीं। बताओ, इनको ये पता नहीं कि मेरे फादर, क्योंकि उस टाइम चिट्ठी कोई साधन कुछ नहीं था, तो इनको खुद पता नहीं है कि भाई मेरे पिताजी कहाँ थे। सिर्फ मैंने लाल किले के अंदर भाषण सुना था इंदिरा गांधी का, कि मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर वालों को, विधवाओं को पेंशन दूंगी। अच्छा, मैंने इसके आधार पर कार्रवाई करी। अच्छा, वो आपने सुना होगा कहीं? सुना था मैंने। अच्छा, तो बताओ यार, ये ऐसी शख्सियत हैं गांव में, ऐसी कई चीजें हैं जिन्होंने बड़े बड़े, मतलब यहाँ तो ऐसी जगह रहे कि किसी को पता ही नहीं, क्यों रोड नहीं, कुछ नहीं, यहाँ हमारा जंगली इलाका था तब, लेकिन आज ऐसा डेवलप हुआ है, और आज डेवलप होते छानबीन करते करते यहाँ तक लोग पहुँच गए। 2001 में मैं आया था तो लेटरिन बाथरूम में यहाँ पानी नहीं था। हाँ। RCC का रास्ता नहीं था। हाँ। ये भी मैंने कार्रवाई करते करते आज मैंने घर घर पानी पहुँचा दिया। बिल्कुल, ये पानी का प्लम्बर का काम भी करते हैं, और सेवा सर्विस इस इलाके को, कुनीगाड़ इलाका, मैं बता रहा हूँ, मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ कुनीगाड़ इलाके से, और कुनीगाड़ इलाके से इन्होंने अपनी रियल स्टोरी, इसको बोलते हैं रियल स्टोरी, इन्होंने आज सुनाई। हाँ, बताओ। मेरे को जो माँ की वृद्धा पेंशन मिली थी, हाँ, है ना, तो उस टाइम मैं ही था, मेरी माँ अंधी थी। हाँ, इसलिए मैंने अपनी माँ की सेवा करी 20 साल। 20 साल? 20 साल अंधी माँ की। बहुत धन्य हो प्रभु। हाँ। उस टाइम मेरी बीवी नहीं थे, बच्चे कोई नहीं आया था मेरा। हाँ। मेरी माँ अंधी, तो अंधी के लिए कैसे काम करना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। हाँ। लेकिन मैंने अपना धर्म का पालन करा। धर्म का तो आपने तो सब कुछ कर दिया, लेकिन ये मान के चलो कि आपने जो मतलब इतना बड़ा काम किया है ना, कि माँ देखती नहीं है, दिखाई नहीं देता है आँख से, क्योंकि एज ऐसी हो जाती है, लोग उसके बावजूद उनने जो है इतना कुछ किया। लोग अपने माँ बाबू को छोड़ देते हैं। अब है, कई जगह है आजकल ऐसे भी है। हाँ, बहुत है ऐसे। लेकिन मैंने अपना धर्म का पालन करके मैंने अपने 20 बच्चों को छोड़ दिया। हाँ, ना आप, हाँ, मतलब मजबूरी हो जाती है इंसान की ना, एक ही ऑप्शन है, या तो वहाँ जाओ या तो यहाँ रहो। मैंने अपने धर्म का पालन किया तो मैंने माँ को पाला। हाँ, बिल्कुल। तो जो भी कुछ हुआ आज भगवान की कृपा से मेरा ठीक ठाक है। ठीक है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरे को आधार कार्ड भी मेरे पास है, मेरे को राशन कार्ड, मेरा अंत्योदय राशन कार्ड है। बिजली मेरी फ्री है, और मेरा पानी भी फ्री है। भगवान ने सब, आपको तो बहुत कुछ होना चाहिए था, जिस हिसाब से आपके फादर ने जो है ना फाइट किया है, उस हिसाब से तो बहुत कुछ आपको मिलना चाहिए। लेकिन अभी क्या था कि इतनी ना कोई जानकार, ये होता है ना अनपढ़ जानकार, ये वाली कहानी हो जाती गाँव की ना। उस टाइम कोई जागरूक नहीं था, कुछ नहीं था, बहुत कम लोग कहाँ थे उस टाइम। हाँ, वो तो मैं नहीं उठाए,
हाँ, मुझे वो भी सबने 2023 में जब आपको समझ में आया कि नहीं यार इसका कुछ मतलब है, सबने मना कर दिया था। करेगा उतना टाइम से किसी को बोलेगा यार 1942-45 ये का। तो पेंसिल लगेगी नहीं, बड़े हाँ बड़े लोगों के पास बोल पेंसिल। मैंने कहा मैं लगा के दिखाऊंगा, हाँ, क्योंकि मुझे इसकी जानकारी थी पहले ठीक से। ही मतलब यार फादर का ऐसा है हाँ। और वो आपको मिलना होगा क्योंकि आपने सही रास्ता पकड़ा। नहीं नहीं, अगर ये काम पहले हो जाता हाँ तो पिताजी को बहुत पैसे मिलते। हाँ हाँ, बहुत नहीं, बहुत ज्यादा, और हाँ। पहचान अलग बनती। अलग पहचान बनती। हाँ लेकिन क्या है कि हम तो यहाँ गांव में थे नहीं। हाँ पिताजी थे, मेरी माँ थी, बस हाँ पिताजी मर गए 84 में। हाँ, उसके 84 में। हाँ 84 में मर गए। अच्छा, पिताजी का कर्जा भी मैंने दिया, हाँ हाँ हाँ, इनका घर का। देख लो यार। मैंने पिताजी का कर्जा भी था। मैंने कहा दिल्ली में आए तो हाँ मैंने को बोला कितना कर्जा है तुम्हारे? बोले इतना। मैं ये पकड़ो। बिल्कुल, देख लो, मैंने तो देख माँ लो, बाप की इतने बड़ी बात होने के बाद भी उन पे कर्जा था। उनको खुद पता नहीं था कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, उनको पता ही नहीं था किसी को। पढ़े लिखे थे ही नहीं वो। हाँ हाँ, उस टाइम का कौन था? उस टाइम तो ऐसे ही होते थे ना, चलो रे चलो, तुम चलो, तुम चलो, तुम चलो, सब अंदर, ऐसा होता था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं जो करते हैं। हाँ, जिनको उनमें से भगवान फल देता है। उनमें से एक आप है जिन्होंने, एक दो लोग हैं कुनिगाड़ में। हाँ नहीं नहीं, मतलब बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ऐसा है कि कुछ लोग नहीं, कुछ मजबूरी हो जाती, जैसा आप बता रहे कि मेरी मजबूरी ऐसी थी कि ये तो बच्चों को देखूं या माँ को देखूं, क्योंकि बच्चे बाहर थे और माँ घर में थी, तो मतलब कुछ मजबूरियां भी हो जाती। और मजबूरी वो ये नहीं, इंटरव्यू आपका आज दिल तक- था कि नहीं अब एक ही ऑप्शन है, माँ को देखना। ये इंटरव्यू आज तक मेरा किसी ने नहीं लिया नहीं नहीं, सही बोल रहे हैं। जो आपने तो लिया मुझे था। नहीं पता ना कि ये क्या, मुझे आज मुलाकात हुई कि हाँ यार ऐसे ऐसे भी लोग हैं गाँव में। मैं तो बहुत जानकार हूँ। मैं तो हाँ। वैसे मैं कलकत्ता मद्रास में इंजीनियर था। मैं बताओ। 12 पढ़ा लिखा, इंग्लिश में, तमिल इंग्लिश। हाँ वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग सीखी थी। हाँ मुझे सारा मिस्त्री काम आता है, गाड़ी चलाने आती है, गाड़ी के इंजन बांधना आता है, बिजली का काम आता है। हाँ, कोई सा मशीन मेरे से चला दो तुम। फिर आप गाँव। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन हो गया, पावर प्रेस हो गई। अच्छा, ये प्लास्टिक की कुर्सियाँ मैं पहले गाजियाबाद में बनाता था, बताओ। है नहीं। लेकिन परिस्थिति इतनी खराब होगी, इंसान को सब कुछ छोड़ना पड़ता है, छोड़ना वो भी धर्म के आगे। हाँ नहीं नहीं, चलो वो मजबूरी होती है कि हाँ, मजबूरी थी वो। मजबूरी होती है कि कुछ ना कुछ रीजन होते हैं कि आदमी को सब कुछ त्यागना पड़ता है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो है इतना अच्छा सा बताया। आप बहुत बड़े वो, आप नॉर्मल आदमी नहीं हो, आप किसी फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड हो, जो कि आज लोग ढूंढ रहे हैं। हाँ यार, कैसे कैसे लोग जिनका कुछ अता ना पता, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, और उनके बच्चे आज जो है गांव में ऐसे ही घूम रहे हैं। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, उनको नहीं पता था कि हमारे फादर इतने कुछ थे। चलो, थैंक यू सो मच। ओके। इसको जरा कैसा आता है वीडियो। अब ये अकेले रहते हैं, तो मैंने बोला यार चलो आज जो है खाना यहीं पे खाओ बैठ के, जो कुछ मैंने बनाया है उसी को खा लेते हैं। तो हम बैठ गए कड़ी चावल लेके, हैं स्वाद आया। ओके। ऐसे बनता है। नहीं तो नहीं, ये मेरे को जानते थे न मैं इनको जानता हूँ, गलत बोल रहा हूँ। मैंने आपको एक जगह देखा था वीडियो बनाते हुए। कहाँ? या तो घाटीधार देखा हुआ, या तो कहीं घाटीधार में गए नहीं, वहाँ रेड बिस्ट में वहाँ देखा मैंने। करेक्ट, लेकिन आप जानते नहीं थे कौन है। ये मैं जानता था, इतनी ऐसी मुलाकात नहीं हुई थी। आप नीचे पत्ते खेलने आते हैं डेली। अच्छा, दोस्तों गांव में ये होता ना, कैसे भी बैठ जाओ, किधर भी बैठ जाओ, बाहर आराम से तसल्ली से अपना खाओ, एंजॉय करो। मेरा कहने का मतलब, वहीं पार्टी है, जहाँ बैठ जाओ। मेरा कहने का मतलब है, इंसान सबसे बड़ा वो है, सबसे बड़ा मर्द वो है जिसको दर्द नहीं होता है, जिसने दुखों का सामना करा हो। हाँ, सही बात। दुख तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है, वो तो आएगा ही, वो तो आएगी, उसने तो जाना है, वो तो कहाँ जाएगा। हाँ, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। ऐसे ही मैंने हिम्मत कभी नहीं हारी। मैं अपना लगा रहा, कुछ ना कुछ करता रहा। मेरा साथ किसी ने नहीं दिया। हाँ, तो सब मेरे हो गए, बीवी बच्चे हैं, ये है, सब आगे में बात है करने की जगह नहीं है। बच्चे क्या कर रहे हैं आपके? एक बच्चा तो कंप्यूटर में, छोटा वाला, हाँ, उसने अपना अलग मकान बना दिया दिल्ली में लोनी में है वो। अच्छा, एक ने
एक का लोनी में है, एक का सोनी बिहार में। मेरे भतीजे का वहाँ पर है, आनंद भाई क्या बोलते हैं, ये कौन सा बिहार, जमुना बिहार में जमुना बिहार में एक मकान वहाँ, एक कॉलोनी में, एक जमुना बिहार में, एक सोनिया बिहार में। सोनी बिहार में। बताओ, इस टाइम सब सस्ते में दे रखा था मैंने। अरे घर में ही रहते हैं। आप जाते हैं कभी? जाते नहीं। तो दिल्ली जाना छोड़ दिया गया, 40 साल हो गए दिल्ली में। हैं? कितने साल रहे आप दिल्ली में? दिल्ली में रहा 25 साल में, दिल्ली में रहा, और 25 साल में मद्रास में रहा। काम का तो पूरा जानकार हूँ मैं। हाँ, उस्ताद खड़े आप काम के। ठीक बनी बोला, कड़ी ठीक बनी। हाँ, दूध मास्टर तो को हरा दिया मैंने कानून में। मैंने कहा तूने दे मेरी पंचायत करे वही मैं तेरी कराऊंगा। अरे अरे बिहार को कानून भी ढूंढना चाहिए, वो मिले नहीं।